So hello students, welcome to the 12th lecture. ठीक है, 12th lecture of plumbing services domestic drainage for chapter domestic drainage. तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे laying and joining of sewer. तो लास्ट हमने पढ़ा था कि लोरिंग, ठीक है, तीन प्रकार से थे. एक लोरिंग ऑफ सीवर, नंबर बी था हैंडलिंग ऑफ सीवर, नंबर सी ज्वाइनिंग ऑफ सीवर. ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि लोरिंग ऑफ सीवर्स के बारे में, कि लोरिंग हम कैसे करते हैं सीवर के अंदर. तो आज हम पढ़ेंगे हैंडलिंग ऑफ सीवर के बारे में. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हैंडलिंग ऑफ, नंबर बी हैंडलिंग ऑफ सीवर. ठीक है, तो क्या होता है हैंडलिंग ऑफ सीवर्स? The following point should be kept in mind. The following point should be kept in mind. Kept in mind while handling of sewers. While handling of sewers. ठीक है, सीवर्स की हैंडलिंग करने के लिए जो है कुछ जो है पॉइंट जो है वो दिमाग में रखने जरूरी होते हैं. ठीक है, नंबर एक, द सीवर शुड नॉट बी फोल्ड रैंडमली. नंबर एक, द सीवर should not be folded randomly. ठीक है, जो है कच्चे या वैसे ही उसको जो है खींचना नहीं चाहिए. ठीक है, रैंडमली तरीके से जो है उसको खींचना नहीं चाहिए. ठीक है, सीवर्स को. नंबर दो, द सीवर पाइप शुड बी ट्रांसपोर्टेड केयरफुली. द सीवर पाइप should be transported carefully to keep away from must be damage. To keep away from must be damaged. ठीक है, उसको केयरफुली जो है इधर से उधर ले जाना चाहिए ताकि वो डैमेज ना हो सके या टूट ना जाए, है ना. टू द मटेरियल ऑफ द पाइप, टू द मटेरियल ऑफ द पाइप. ठीक है, पाइप का जो मटेरियल जो है टूट ना सके. ठीक है, नंबर तीन, प्रॉपर केयर शुड बी टेकन. नंबर तीन, प्रॉपर केयर शुड बी टेकन. प्रॉपर केयर शुड बी टेकन while handling the sewer pipe and while handling the sewer pipe and handling the sewer pipe and the
should not be colliding with each other. Should not be colliding the each other. ठीक है, ताकि एक दूसरे से वो तो जो है हैंडलिंग में जो प्रॉपर केयर के साथ उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना चाहिए. ठीक है, सीवर पाइप में should not be colliding each other. एक दूसरे से जो है टकराने नहीं चाहिए या इधर एक दूसरे के साथ वो भिड़ने नहीं चाहिए. ठीक है, the सीवर पाइप should be placed carefully. The सीवर पाइप should be carefully on the ground from the transport vehicle. ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट का व्हीकल होता है उससे जो है should be placed ठीक है, should be placed carefully on the ground from the vehicle. ठीक है, तो व्हीकल के ऊपर से या किसी ट्रांसपोर्टेड व्हीकल के ऊपर से जो है उसको जो है सावधानी पूर्वक जो है नीचे रख देना चाहिए. If seepage is noticed if number 5 if seepage is noticed on the outside surface, then sewer pipe are confirmed and it found damaged. It found damaged, then should not be used. ठीक है, इफ सीवेज इज नोटिस्ड, अगर नोटिस किया होता है कि आउटसाइड सरफेस ऑफ द सीवर और पाइप आर कंफर्म. ठीक है, सीवर की जो है पाइप जो है वो आउटसाइड साइड ऊपर बाहरी हिस्से से जो है कंफर्म है एंड इट फाउंड. यदि ये डैमेज मिलती है तो इसको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए. ठीक है, also the spigot should be checked carefully. Spigot should be
चेक केयरफुली। ठीक है, जो उसके किनारे होते हैं या उसके स्पाइगॉट्स होते हैं, ठीक है, उसको जो है अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, उसमें क्रैक्स वगैरह तो नहीं है या कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है। इफ देयर इज एनी क्रैक्स, नंबर 6, if there is any cracks, there is any cracks of in the pipe, cracks in the pipe, it should be checked carefully, it should be checked carefully। ठीक है, it can be tested by, it can be tested by, it can be tested by a rope or striking, a rope or striking with a hammer। हैमर के साथ जो है उसको मार के देख लेना चाहिए, उसको टेस्ट कर लेना चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया अपना ज्वाइनिंग ऑफ सीवर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, ये क्या हैंडलिंग था। ठीक है, तो हैंडलिंग कैसे करते हैं, उसको जो है प्रॉपर तरीके से जो ट्रांसपोर्ट से उतारना चाहिए, उसको ग्राउंड पे रखना चाहिए, उसको अच्छे से चेक करना चाहिए। ठीक है, और थोड़े वगैरह हैमर्स वगैरह लेके, है ना, थोड़ा वगैरह लेके उसको हल्का हल्का सा मार के उसको चेक करना चाहिए कि वो डैमेज्ड वगैरह तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर से जो है भारी व्हीकल और हल्के व्हीकल हर एक प्रकार के जो है ट्रांसपोर्टर जो है पाइपलाइन के ऊपर से जो है गुजरती है। नेक्स्ट सी आ गया ज्वाइनिंग ऑफ सीवर। ज्वाइनिंग ऑफ सीवर्स, तो सीवर्स को आपस में कैसे जोड़ते हैं या आपस में कैसे ज्वाइन करते हैं। द सीवर्स ऑफ स्मॉलर साइज, द सीवर्स ऑफ smaller size, sewers of smaller size are jointed together, are joined together, joined together by joints, by joints। ठीक है, तो ये जॉइंट्स के द्वारा जो है छोटे छोटे टुकड़ों में या स्मॉल साइज में जो है उसको जो है सीवर्स को जो है जोड़ा जाता है। ठीक है, ठीक है, द जॉइंट शुड बी वाटर टाइट, जॉइंट क्या है, वाटर टाइट होने चाहिए। जॉइंट शुड बी वाटर टाइट। ठीक है, उसमें से पानी जो है लीकेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड शुड बी डन फ्रॉम वन एंड, एंड शुड बी डन फ्रॉम वन एंड। तो इसको जो है एक साइड से जो है टाइट रखना चाहिए। ठीक है, एक साइड से ही होना चाहिए। प्रॉपर जॉइंट्स प्रिवेंट द एंट्री, प्रॉपर जॉइंट्स प्रिवेंट द
entry of subsoil water into the sewer, of subsoil water into the sewers। ठीक है, तो जो है हल्की मिट्टी का जो पानी जो है उसके अंदर जो है जाने देता है, जो प्रॉपर ज्वाइंट्स होता है। ठीक है, तो ये था ज्वाइनिंग ऑफ सीवर्स। ठीक है, तो ये था सारा लेइंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ सीवर्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने किया लोअरिंग ऑफ सीवर्स के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हैंडलिंग किया, कैसे हमने सीवर की पाइपलाइन को आसानी से हैंडलिंग करके, ठीक है, उसको टूटने से या क्रैक्स होने से रोकने के लिए आसानी से उसको जो है ग्राउंड पर रखना है या उसके अंदर सीवर के अंदर रख देना है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपना ज्वाइनिंग। तो ज्वाइंट हमने प्रॉपर तरीके से लगाने हैं ताकि उसमें जो है लीकेज वगैरह ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बैक फिलिंग ऑफ ट्रेंचेस। ठीक है, तो ये था लेइंग ऑफ एंड ज्वाइनिंग ऑफ सीवर के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया अपना बैक फिलिंग ऑफ ट्रेंचेस। बैक फिलिंग ऑफ ट्रेंचेस के बारे में। बैक फिलिंग ऑफ ट्रेंचेस क्या होती है अभी? बैक फिलिंग ऑफ ट्रेंचेस। ठीक है, तो ये द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द excavated soil back into treated soil back into the trench after the construction. Trench after the construction ठीक है, अगर को इस प्रोसेस में जो है सॉइल को जो है वो खुदाई जो है जो बैक आ जाए या उसको जो है अच्छे से नहीं हो एंड टेस्टिंग सीवर ऑफ सीवर लाइन एंड टेस्टिंग ऑफ सीवर लाइन एंड टेस्टिंग ऑफ सीवर लाइन is known as backfilling। क्या कहलाती है अभी? बैकफिलिंग। तो क्या कहता है कि एक्सट्रूडेड सॉइल को जो है तो जो है बैक मारना या उसको जो है आफ्टर कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग जो करनी है सीवर लाइन की, वो क्या कहलाती है? बैकफिलिंग। ठीक है, कि वो प्रॉपर लेवलिंग है या नहीं है, तो इस प्रकार की जो है टेस्टिंग करना। द ट्रेंच आर रिक्वायर्ड टू बी बैक, trenches are required to the back filling। ठीक है, to the back refilled after removing the pebble, after removing the
bubbles, moving the bubbles, stone piece and lumps, stone piece and lumps, stone piece and lumps। तो जो है टेंस को जो है बहुत आवश्यक होता है, इसको जो है दोबारा से जो है रिमूविंग करने के लिए किस प्रकार के बबल्स वगैरह, ठीक है, उसमें से ना निकल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे मेन वॉल्स के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।